हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सबों को आपके अपने चैनल सामंजस्य मर्यादा पे एक बार फिर से स्वागत है। आज आइए, आज हम लोग लेके आए हैं वीवीआई टॉपिक है दर्पण सूत्र, जिसको हम प्रूफ करेंगे अवतल दर्पण में। चलिए, अवतल दर्पण में सूत्र प्रूफ करने से पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमको उससे पहले जानना चाहिए। जिन भाई लोगों ने प्रकाश चैप्टर अगर शुरू से नहीं देखे जाके देखिए, अगर नहीं देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ज्यादा फंस जाइएगा आप लोग। नहीं, शुरू से देखिएगा तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, आप देखिए, दर्पण सूत्र जानने से पहले हम लोग को इस टॉपिक को ध्यान रखना होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक दर्पण है, तो सबसे पहले हम लोग दर्पण के बारे में बात किए थे। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। जबकि समतल दर्पण को उतना यूज न है, ना परवलयिक दर्पण का, सिर्फ है गोलीय दर्पण को दो पार्ट में बांटा गया था: अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण के परिभाषा सब कुछ हम लिखा दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, तब जिस दर्पण की किनारे पर का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण के लिए किनारे पर का भाग मोटा हो और बीच का भाग क्या हो, पतला हो, उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ठीक इसी प्रकार अब देखिए, इसमें इसको बोलते हैं दर्पण। यह क्या है? दर्पण है। जब इस दर्पण को हम इस रेखा जो गुजार रहे हैं इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है पोल, इसको बोलते हैं पोल। पोल को हिंदी में बोला जाता है धुर। पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? धुर। पोल से थोड़ा जस्ट पीछे आइएगा तो इसको बोलते हैं फोकस बिंदु, जिसको बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद इसको बोलते हैं, इससे पीछे आइएगा तो वक्ता केंद्र। क्या होता है? वक्ता केंद्र होता है, और यहाँ पे अनंत होती है। अब सर जी, पोल से लेके और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोटेट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एफ से। अब सर जी, दर्पण में सभी दूरी हम बताए हुए हैं जो पोल से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? पोल से। तो दर्पण पोल से लेके, तो सर जी पोल से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो हम लोग बोलते हैं आर, वक्ता त्रिज्या, जो कि रिलेशन पढ़े थे आर बराबर 2f। क्या पढ़े हुए हैं हम लोग? आर बराबर 2f प्रूफ किए हुए। जिनको अगर नहीं पता है तो जाके देख ले पार्ट नंबर 9। सर जी, अब आर बराबर 2f जब पढ़ लिए हैं, क्या सर जी, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को, जहां वस्तु, मान लीजिए अनंत पे कोई वस्तु रखते थे, अनंत से जहां रखिएगा वस्तु वहां से अनंत से हम क्या बोले, जहां पे अगर वस्तु रखिएगा वहां से पोल तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। अब सर जी, यह एफ जो होता है, तो अब क्वेश्चन फंस गया, वक्ता त्रिज्या की परिभाषा आपसे पूछ दी जाए तो क्या बोलिएगा? दर्पण के पोल से लेके वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। इसे बड़ा आर से सूचित किया था, स्मॉल आर से आप सूचित नहीं कर सकते हैं इनको, समझ गए? अब सर जी, फोकस दूरी को क्या बोलेंगे? तब पोल से लेके दर्पण के पोल से लेके धुर से लेके फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। दर्पण, या मान लीजिए हम अवतल दर्पण लिए हैं, यह एम है तो यहाँ पे आगे लीजिए, यही चीज की। अब सर जी यहाँ पे देखिए, इधर वाला जो चीज होता है ना, वह सब निगेटिव हो जाता है। अवतल दर्पण में देखिए देखिए यू तो सभी का निगेटिव होता है, चिन्ह परिपाटी हम बता दें, यू सभी का क्या होता है? निगेटिव होता है। अब सर जी भी एगो निगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। निगेटिव जब होगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब पॉजिटिव होगा, काल्पनिक के लिए पॉजिटिव और वास्तविक के लिए निगेटिव। अब सर जी एफ, अवतल दर्पण का एफ हमेशा निगेटिव ही होता है। और सर जी उत्तल, तो उत्तल के बारे में भी जानना नहीं, जैसे जान लीजिए उत्तल दर्पण किसी भी हो उसका यू हमेशा निगेटिव ही होगा, भी हमेशा पॉजिटिव होता है और एफ हमेशा पॉजिटिव होता है। यह उत्तल के लिए और अवतल के लिए। अब इतना पॉइंट जब हम जान गए तो अब आते हैं हम अवतल दर्पण को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिरर फार्मूला होता क्या है। सब टीचर लोग आते हैं और बोल देते हैं मिरर फार्मूला हमको प्रूव करना है, दर्पण सूत्र। अरे भाई, दर्पण सूत्र पहले कहेंगे किसको? तो कहेंगे दर्पण सूत्र। देखिए वास्तव में दर्पण सूत्र होता क्या? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ
वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी को हम u से डिनोटेड करते हैं। क्या करते हैं? वस्तु दूरी कोमा प्रतिबिंब दूरी जिसको बोलते हैं भी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाता है, उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं या दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हम लोग पढ़े सर जी u v और f में जो संबंध दर्शाता है उसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र होता क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। इसी को सर जी अब देखिए अपना मन है टेढ़िया मास्टर बाहर पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी को देगा 1/u + 1/v = 1/f। बिल्कुल सत्य है, मेरे पास रुपया हम कैसे भी रख सकते हैं। जब या इसी को कह सकता है, जब ये एक के रूप में रहती इसी को लिख देगा u इनवर्स + v इनवर्स बराबर f इनवर्स। तो ये सब हुआ बात बना हुआ फंसाने वाली बात, तो इस सब पे उतना ध्यान नहीं देना है, अगर देते तब फंसाएगा तब बता दीजिएगा। अब हमको मुक्त यह तो सर जी अवतल दर्पण को हम लोग क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए जैसे थोड़ा बड़ा फिगर ले लेते हैं। यह अवतल दर्पण को हम लोग इसको क्या करते हैं? कलई या जिसको रंजित करते हैं। क्या करते हैं? कलई करते हैं। थोड़ा नंबर और ले ले, चलिए और ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग क्या ले लिए? अवतल दर्पण। अब इसमें यहां से भी जानेंगे, इसको बोलेंगे पोल, इसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे वक्ता केंद्र, इसको बोलेंगे अनंत। अब सर जी दर्पण के समांतर एक हम रेखा गुजारते हैं जो कि अनंत से गुजार रहे हैं। कहां से गुजार रहे हैं? अनंत से। तो दर्पण के समांतर एक रेखा गुजारेंगे। बबुआ रे हम बताए हैं भाई लोग, मेरा जब हम बताए हुए हैं प्रतिबिंब जो बनता है उसको बताए हुए हैं, जब किसी अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस से होके गुजरता है। तो सर जी कहां से गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। तब फोकस से हम गुजार देते हैं, फोकस से गुजार ली, कोई दिक्कत नहीं। यह सर जी फोकस से गुजार ली, यहाँ से इसको मिला देंगे, तब मिला देंगे तो यह देखिए लंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? लंब का। यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। अब सर जी यहाँ से भी यहाँ इसको हम मिला देते हैं, ये भी सर जी लंब का काम करेगा, ये भी लंब का काम करेगा, कोई दिक्कत। अब सर जी हम दर्पण से लेके अनंत से लेके वक्ता केंद्र को, देखिए वक्ता केंद्र को मिलाते हुए इस दर्पण पे हम प्रतिबिंब बनाए, जो कि इसके बाद स्पेस में बचता है, तो जिसको छोड़िएगा ना वह उसी माध्यम में लौट जाता है। क्या होता है? उसी माध्यम में लौट जाता है। और इसके वक्ता के अंदर फोकस के बीच देखिए जहां पे कटता है उसी को बोलते हैं वहां पर प्रतिबिंब बना है बाबू। तो यहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, मेरा भाई मेरा सोना। देखिए यहाँ पे जब प्रतिबिंब बन रहा है तो इसको प्रतिबिंब को हम नाम रख सकते हैं, अपना मन है हम रख लेते हैं आदि। यह मेरे पूज्य गुरु जी का नाम रखा हुआ था, आज से सदियों से नाम रखते आ रहे हैं, तो हमारा गुरु जी का नाम रखा हुआ है, इसीलिए हम भी गुरु जी के सम्मान में, गुरु जी के सम्मान में हम इसको रखते हैं ना, इसको बदलेंगे कभी। आप कहिएगा सर जी रट्टा मार, नहीं, आपका मन है जो रखना है रख के बना लीजिएगा। सर जी इसको हम अनंत है तो इसको मान लेते हैं ओ, ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर जी दर्पण के हम कुछ मान लीजिए, mn मान लीजिए, क्या मान लीजिए? mn मान लीजिए। यहाँ तक तो हमको लगता नहीं है कोई दिक्कत हुआ होगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए और सर जी यहाँ इसको देखिए b माने, हाँ चलिए ओ बी, इसको मान लीजिए b, इसको अब तो कुछ मानिएगा, इसको मान लीजिए m और इसको मान लीजिए n, क्या मान लीजिए? n मान लीजिए, और कोई दिक्कत? अब n मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ए ओ ए मान लिए, ओ से ये कहिएगा बी नहीं मानेंगे, मेरा मन है m माने तो इसको n मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे चित्रानुसार, क्या लिखेंगे? चित्रानुसार। इसकी थोड़ा बदल लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए अब आगे देखेंगे सर जी, हम ले लिए तो लिखेंगे चित्रानुसार, एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है। क्या बोले हैं? चित्रानुसार एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है। देखिए यह अवतल दर्पण दिखलाया गया। अब इसके बाद बोलेंगे रचना किए हम लोग, रचना में लिखेंगे, रचना क्या किए सर जी? इसको मिलाए हैं, तो रचना में क्या बोलेंगे हम लोग?
एम एन या एन एम कुछ रख सकते हैं, एम एन रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। एम एन, अरे भाई लम डाले हैं तो लम डाले हैं तो लम का सिंबल होता है ऐसे, एम एन लम किस पे डाले हैं, ओ और रेखा के नाम क्या है, ओपी। तो पूरे रेखा के नाम क्या हो गया, एम एन लम ओपी डाला या पर डाला, क्या हो जाएगा, पर डाला या डाला, क्या क्या डाला। अब सर जी इसमें हमको समरूप करने के लिए चलेंगे, इसको क्या करेंगे, समरूप करने के लिए। बाबू रे देखो तो दूगो त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे मेरा भाई, ये देखिए यहाँ से ए ओ सी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज, त्रिभुज इसमें देखो था कुछ रख लो ना, आई बी सी, क्या दिख रहा है, आई बी सी में किस कौन कौन त्रिभुज दिखा मेरा, त्रिभुज ए या कुछ और ए ओ सी, इधर देखिए त्रिभुज आई बी सी, कुछ और रख सकते हैं बी आई सी, अभी तक रख सकते हैं, समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ए ओ सी और आई बी सी में। अब सर जी इसमें देखिए तो हम लिख सकते हैं सर जी हो, यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है मेरा भाई, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं त्रिभुज, देखिए था कोण, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबरे होगा, क्या होगा, बराबरे होगा इसका बी आई सी, कोण क्या हो जाएगा, बी आई सी, कोण बी आई सी। कहां से सर जी, देखिए ना 90 डिग्री को बीच में नहीं फंसाए हैं बाबू, अरे ए ओ सी कहिएगा मास्टर ती हो तो फंसा लिए, यहाँ मेरा मन है हम सी बी कुछ लिख सकते हैं, सी ए बी सी ओ, सी ए ओ लिख सकते हैं, इसका लिए कौन, लेकिन 90 डिग्री जब फंसाएंगे मेरा भाई तो ओ बीच में आना चाहिए, 90 डिग्री वाला कभी कहाँ आना चाहिए, बीच में हमेशा आना चाहिए। यह सर जी कितना से आया है, 90 डिग्री से, समकोण से, कितना से, 90 डिग्री से, कोई दिक्कत। अब सर जी देखिए इसका भी मुहमा मिल रहा है, इसका भी मुहमा मिल रहा है, तो मुंह जिसका एक सामने सामने, तो सम्मुख कोण जिसको बोलते हैं, या आमने सामने का कोण, क्या बोलते हैं, आमने सामने का कोण बोलेंगे। तब मुंह किसका मिल रहा है, सी का, तो सी को हमेशा किस में रखेंगे, बीच में, कोई दिक्कत होगा। अब हम लिख सकते हैं कोण, कुछ और रखना लीजिए, ओ सी आ ए, ओ सी ए बराबरे इस त्रिभुज में रख लीजिए कोण बी कथी सी आई, कहिएगा सर जी आई सी बी नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकता है, क्या रख सकता, बिल्कुल रख सकते हैं सर जी। यह किससे, यह सर जी शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि देखिए ना दोनों के चोंच में सो सटल है, मुंह सटल है, आमने सामने की कोण से, तो क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से, कोण से, किससे, शीर्षाभिमुख, या शीर्षाभिमुख क्या क्या सीधे लिख दीजिए सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण, नहीं सम्मुख कोण कहिएगा तो आमने सामने की कोण, कोई दिक्कत। अब सर जी यदि किसी त्रिभुज की दो कोण क्या हो, दो कोण बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, किससे, डबल ए से। तो काहे ले जाएंगे हम ट्रिपल ए के पास, डबल ए से समरूप कर लेते हैं, तो डबल ए से लिखेंगे, डबल ए एंगल एंगल, डबल ए से कौन त्रिभुज, त्रिभुज डबल ए से त्रिभुज ए ओ सी समरूप, किसका सिंबल है, समरूप का, समरूप का, किसका है, समरूप, समरूप त्रिभुज आई बी सी, कौन हुआ, समरूप त्रिभुज आई बी सी हो गया, क्या हो गया, त्रिभुज आई बी सी। यदि कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनका भुजा एक ही अनुपात में बटता है मेरा भाई, एक ही अनुपात में बटने का मतलब हुआ हमारी भुजा ता एकरो ये है भुजा, हमारी भुजा ता एकरो ये है भुजा, हम एक ही अनुपात में। तो सर जी ए ओ क्या बटेगा, ओ ए या ए ओ बट्टा, देखिए तो लंब वाला पार्ट कौन दिए रहा यहाँ पे, ए ओ बट्टा आई बी, ए ओ बट्टा आई बी दे रहा है मेरा भाई। अब क्या देगा, बराबरे, बराबरे क्या सर जी, और कुछ
IC देखिए ना, OC बटा IC, IC देखिए यह भी बांटेगा, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं कि इसको दूरी के हमको कंफर्म करना है, तो क्या लिख सकते हैं OC, क्या लिख सकते हैं OC बटा IB, OC बटा OC लिखे सर जी, नहीं OC बटा IC लिखेंगे, बी कहां से, बी तो इसके लिए होगा सर जी, तो OC अब बटा क्या हो जाएगा IC, बड़का बटा छोटका, कोई दिक्कत, OC बटा IC, बढ़िया से समझिए कोई दिक्कत नहीं। सर जी ई लिए इस त्रिभुज का, देखिए ई लिए तो इस त्रिभुज का भी ई लेना होगा, अगर सर जी इस त्रिभुज के इतने दूर लिए हैं तो इतने दूर इसी त्रिभुज का लेना होगा ना, कि इसका ई है इसका ई ले लीजिए, गलती हो जाएगा, समूह के मतलब आमने सामने सर्वांग सम रहेगा तो अब सब अंक समान कुछ ले सकते, लेकिन नहीं भाई समरूप है, तो इसको हम मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हैं, लेकिन इसको कुछ और हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको हम सर जी आगे देखिए तो यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं मेरा भाई। अब क्या OC, क्या मेरा भाई ये OC जो है OC को हम कुछ लिखना चाहते हैं, OC को कुछ लिखना चाहते हैं, आप लोग बताइएगा। तो पहले OA बट्टा क्या है IB, इसको तो यही रहने देंगे। अब हमको हटा के OC और IC को कुछ लिखना है, तो OC को हम क्या लिख सकते हैं सो बताओ, OC को क्या लिख सकते हैं सर जी, OC को हम क्या नहीं लिख सकते, मेरे पास देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं, बढ़िया समझिए, यह मेरा O है, यह मेरा P है, यह मेरा P है, यहाँ पे मेरा एक C है, यहाँ पर मेरा एक F है, क्या सर जी इस OC को हम लिख सकते हैं सर जी OP, क्या OP, पूरे OP माइनस इतने दूर कर दे, यहाँ से लेके इतने रुपया में से अगर इतने को माइनस कर दे तो बाबा रे ने बच जाएगा, तो क्या लिखेंगे OP माइनस PC या CP, क्या लिख सकते हैं OP माइनस PC लिख सकते हैं ना, इन्हीं को दिक्कत नहीं ना, OC को हटा के क्या लिखेंगे OP माइनस PC, OP को हटा के क्या लिखेंगे, अरे भाई OC को हटा के, OC इतना ही दूर है सर जी, तो इतने दूर है, मान लीजिए इसको अगर 100 रुपया टोटल है, इसका मान अगर हमको चाहिए, अगर इसका मान चाहिए, इसका 10 अगर दे दे, बाबा रे 10 दे दे, तो कहेगा इसका मान बताओ रे बबुआ, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो एकरे मान न होगा, अर्थात 90 रुपया इसका होगा, तो ये भी तो सत्य है सर जी, ई प्लस ई मिल के पूरा रुपया के बराबर 90 10 करते 100 पूर गया, क्या हम लिख सकते हैं। अब सर जी आगे बट्टा, क्या लिखेंगे वट्टा, अब क्या हमको लिखना है IC को, सर जी कहाँ है IC, अब सर जी IC है I और C, IC को क्या सर जी हम देखिए यहाँ से रिलेटेड कीजिए, क्या हम सर जी PC माइनस IP लिख सकते हैं, PC माइनस IP क्यों नहीं लिख सकते, ए सर जी आप देखिए क्यों लिखिएगा, ये देखिए यहाँ पे रुपया C से यहाँ तक क्या है, C से P है मेरा भाई, बढ़िया से समझिए, C से क्या है P है, और C से P के बीच में एक जगह है मेरा भाई I, ये F तो कुत्ता बिलाई, F को अभी छोड़ दीजिए, क्या है मेरा I है सर जी, क्या इस हमको इसको लिखना है, क्या लिखना है CP, क्या लिखना है IC या IC, यहाँ पे क्या है IC हमको लिखना है, IC को हटा के क्या हम इसमें रिलेशन खोजे, तो क्या हम लिख सकते हैं CP माइनस IP, किन्हीं को आपत्ति, क्योंकि IC नहीं बच जाएगा सर जी, ये IC बच गया कि नहीं, पूरे में से अगर इतने दूर घटा दिए, ये सब कितने पूरा में से इतने दूर का हमको मान चाहिए, तो इतनी दूर रखे, तो ये पूरा में से अगर ये पूरा में से इतने दूर को काट के हटा लेती है ना, बच जाएगा, वह तो काट के हटाए, तो सर जी इसको हम IC को हटा के क्या लिख सकते हैं CP माइनस IP, समझ में आ रहा होगा मेरा भाई, हमें लग रहा है, उम्मीद है, आशा है सर जी, समीकरण फर्स्ट। फिर पुनः सर जी अब कौन त्रिभुज में चलिएगा, फिर पुनः हम लिखेंगे इसी तरह से डबल ए से, फिर इस त्रिभुज, अब कौन त्रिभुज में देखिए सर जी, एक त्रिभुज चल रहा है NMF, किस में चल रहा है NMF में, किस में चल रहा है NMF में। अब आगे के लिए हम करीबोर्ड इसको सुफरा साफ कर लेते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्या देखेंगे सर जी, यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे, अब हमको यहाँ तक हम पढ़ लिए समीकरण फर्स्ट, अब समीकरण सेकंड के लिए हम लिखेंगे पुनः देखिए इसी तरह जिस तरह इसमें किया है, क्या इसमें भी इसी तरह प्रूफ होगा, अगर जिसमें एक तरफ समरूप हो रहा है तो इसको दूसरी तरफ समरूप करने की कोई आवश्यकता
नहीं है। अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल सर जी हमको समरूप करके दिखाइए, आप जिद ठान लीजिएगा तो हम करके दिखा देते हैं, आप देखिए, लेकिन हम बनाएंगे इसी में, लेकिन आपके लिए हम कर देते हैं समझने के लिए। ए सर जी अब लिखेंगे त्रिभुज, कौन कौन इसमें चले हैं इधर, आई बी एफ, किसमें, या सर जी एगो त्रिभुज क्या है, बड़ा त्रिभुज एन एम एफ, सर जी एन एफ त्रिभुज एन एम एफ तथा त्रिभुज आई बी एफ भी समरूप होंगे, इसीलिए क्योंकि सर जी इसका देखिए तो त्रिभुज में त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज एन, या कौन लिखेंगे, कौन एन एम और क्या एफ, देखिए बीच में फंसा, बराबर होगा त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज, या कौन लिखिएगा, एंगल एंगल एंगल, कौन एफ एफ, बीच में किसको फंसाइएगा, आई बी, कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री को हम कहाँ पे फंसा रहे हैं, बीच में फंसा रहे हैं। अब कहिएगा सर जी एगो, ए सर जी इसका भी तो मुंह सटम सटा है सर जी, तो सम्मुख कोण आएगा, नहीं आएगा सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण का भी ये लाए हैं, तो क्या कीजिएगा, इस एफ को बीच में रखिएगा, सम्मुख कोण आ गया, डबल से फिर त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो फिर इसका और इसका त्रिभुज का भी भुजा एक ही अनुपात में बटने लगेगा। इसीलिए जब इतना हो ही जाता है तो समझ आता है एग्जामिनर और टीचर पढ़ाने वाले भी जो इसी तरह लिख के काम चला लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसी तरह काम चला लेते हैं। तो इसी तरह समरूप हो गया, तब सर जी इसको देखिए समरूप हो गया, तब ये बताएं भुजा एक ही अनुपात में बटेगा, तो बड़का की भुजा क्या है, एन एम, क्या है, एन एम, और छठका त्रिभुज की भुजा कहते हैं आई बी एफ, क्या है, आई बी एफ। हम त्रिभुज भी ड्रॉ कर ले, मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पे हम त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं, इधर दिखाई दे रहा है ना, इधर शायद दिखाई दे हो रहा होगा, नहीं दिख रहा हमको लगता है, तो छोड़िए, नहीं दिख रहा, आप ऐसे भी देखिए, देखिए सर जी इसको हम जिसको ड्राई कर रहे हैं, खूब ड्राई कर रहे हैं, सो देखिए इसको, ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको सर जी, एक त्रिभुज देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, दोनों समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्यों सर जी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, अगर समरूप है तो बड़का बट्टा छठका बराबरे होगा सर जी, इसका भी भुजा बटेगा, तो कौन भुजा, एम एफ, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, आई एफ, आई एफ बटेगा ना, यहाँ पे समूह कोण का हमने कॉन्सेप्ट लगा। अब सर जी अब हम कहीं कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, यहाँ क्या लिख दिए सर जी, आप गलती सलती कुछ हो क्या मेरा भाई, ओ और ए, ओ ये क्या है, लंब है, लगभग बराबर होना ही होगा इसको, एन और एम के, किसके बराबर होगा, एन और एम के, सर जी तो बराबर है ही, लेकिन यहाँ देखिए तो बहुत डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम डिस्टेंस होने के कारण हम ये भी तो बोल सकते हैं सर जी, एन एम, क्या, एन एम, किसको क्या लिखे, ए एन, क्या लिखे, ए एन, ए एन समांतर होगा, ए एन समांतर, यह धीरे धीरे मान लीजिए यह सट जाएगा तो ओपी के, किसके होगा, यह से हम बोल लिखे हैं समांतर का, क्या है, समांतर ओपी। मान लीजिए सर जी यहाँ पे ये अभी हमको दिख रहा है कनेक्ट के, नहीं मेरा भाई, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमको समझाना होगा, इसीलिए सर जी इसको जो है ये लगभग मानिए बराबर है, अब बराबर है तो ए एन बराबर होगा ओपी के, और ए एन बराबर ओपी के होगा, तो क्या सर जी इस ए एन को, किसको, ए एन को हटा के हम लोग ओपी को जो बराबर किए हैं, अब उससे हमको मिला क्या सर जी, तो ओ ए, क्या, ओ ए बराबर किसका हो गया, एन एफ, जो एन एम लिखे थे, किसका लिखे थे, एन और एम, एन एम को हटा के क्या सर जी हम लिख सकते हैं ओ ए, क्योंकि अब बराबर ना हो गया, बराबर हो गया तो लिख सकते हैं, आई बी के नीचे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब सर जी अब आगे क्या सर जी आप पढ़े हैं, यदि किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होता है, क्या मेरा भाई समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट की देखिए तो ओ ए बट्टा आई बी, क्या यह भी एल एच एस कहलाता है, ये भी एल एच कहलाता है, इधर आर एच एस, तो क्या यही देख लीजिए, ये भी एल एच एस, ये भी एल एच एस, यदि किसी समीकरण का LHS पक्ष बराबर हो तो उसका RHS पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होता है। क्यों बराबर होता है आप जानिए सर जी, क्योंकि पहले में दूसरा से भाग दे दीजिए या दूसरा से पहले में भाग दे दीजिए, वह कट के 100% बराबर हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, और मैथ क्लास तो थोड़ी पढ़ा रहे हैं, जिस दिन मैथ पढ़ाएंगे उस दिन दिखाएंगे। ए सर जी अब इसको बराबर हो गया तो इसको तो हम लिख सकते हैं, देखिए तो OP पुनः लिख सकते हैं, समीकरण लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट
तथा, तथा सेकेंड से। सर जी समीकरण फर्स्ट में है क्या आपके पास? फर्स्ट के ई गया एक पक्ष बराबर थे, क्या लिखिएगा? ओपी माइनस पीसी बट्टा सीपी माइनस आईएफ, क्या लिखिएगा? आईपी, आईपी बराबर सर जी इसके बराबर कौन होगा? ई पी और एफ, पी एफ बराबर आई पी माइनस पी एफ। किन्हीं को आपत्ति होगा? नहीं। अब सर जी अब कुछ नहीं, सिर्फ मान दे दीजिए जिसको जिसको क्या कहते हैं सर जी, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं यू, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को बोलेंगे भी, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते थे एफ। तो ओपी है कहाँ मेरा भाई? अच्छा क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे सर जी यहाँ से लेके यहाँ तक की वस्तु को क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। यहाँ जो यहाँ तक की बोलेंगे दूरी को एफ बोलेंगे, और यहाँ तक की दूरी को आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। इधर वाला सब माइनस में होता है, आगे सीखा है। यू माइनस में, वी माइनस में, वी दुगो होता है, प्लस माइनस दोनों, काल्पनिक के लिए प्लस और वास्तविक के लिए माइनस। अब सर जी ओपी, ओपी है कहाँ मेरा भाई? ओ से लेके पी, ओपी पूरे हो गया, ओपी पूरे हो गया तो इसको बोलेंगे यू, लेकिन चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए तो लिखेंगे माइनस यू। किन्हीं को आपत्ति? माइनस यू कहाँ से लिखे ओपी का मान? क्योंकि सर जी ओ और पी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग यू बोलते हैं। तब माइनस यू, अब माइनस एक है ऑलरेडी, तब पीसी का मान खोजेंगे। पीसी कहाँ है मेरा? पी रे भाई, पी कहाँ है? पी यहाँ पे है, देखिए तो झकझका देता है, सी यहाँ पे है। पीए सी को यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को आर बोले हैं, वक्ता केंद्र, और पोल से लेके वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को आर, और आर बराबर हम लोग जानते हैं 2f होता है। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है, लेकिन अवतल दर्पण में माइनस में लगाइएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 और f। क्या किस में लग जाएगा? आर बराबर 2f। किन्हीं को आपत्ति? लेकिन सर जी इस साइड है तो किस में लग जाएगा? माइनस में। किस में लग जाएगा? माइनस में। आपत्ति होगा मेरे भाई किसी को? अब सर जी कुछ नहीं, बट्टा तो बट्टा दीजिए। सीपी, सीपी कहाँ है मेरा भाई? सी से पी को, इसको भी तो सर जी वही अभी ये बोले, इसको भी लिखेंगे माइनस 2f। क्या लिखेंगे? माइनस 2f। स्मॉल एफ लिखिएगा, बड़ा एफ नहीं, कैपिटल में लिख सकते हैं। फिर सर जी माइनस, तो माइनस दीजिए। फिर आईपी कहाँ है मेरा भाई? आईपी आई से लेके पी। अब आईपी को क्या? आईपी थोड़ी है, यहाँ तो आई एफ है कि आईपी है। अब आईपी को क्या लिखिएगा सर जी? आईपी को लिखिएगा आप लोग भी। क्यों? क्योंकि बताए पोल से लेके जहां तक कटे उसको बोलते हैं भी, और आईपी को क्या लिखेंगे? भी। अभी इस पार में है तो माइनस भी लिखेंगे, न कि भी, बराबर पी एफ। सर जी पी एफ का पी और एफ। अब ये तो बताए हैं बाबू ने, फोकस से लेके पोल तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं एफ, तो क्या बोलेंगे? माइनस एफ। क्या बोलेंगे? माइनस में एफ। कोई दिक्कत? माइनस एफ। चलिए बटा आईपी, आईपी का वैल्यू तो आगे लिखिए सर जी, आई से लेके पी तक की वैल्यू को क्या लिखेंगे? माइनस यू, माइनस भी नहीं, भी लिखिएगा, माइनस भी। सर जी माइनस भी क्योंकि यहीं से ना प्रतिबिंब बन रहा है, अब माइनस भी। अब माइनस सूत्र वाला पी एफ, पी एफ की वैल्यू का तो लिखे हैं, नहीं लिखे? चलिए पी एफ का है, पी एफ चला, पी और एफ। सर जी इसको तो बोलते हैं एफ, नहीं बोलते हैं माइनस एफ, माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हुए। अब सर जी इसको क्या करेंगे? चिन्ह का यूज करेंगे, बराबर है तो याद देंगे, या माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बटा माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। क्योंकि जोड़ घटाव में चिन्ह टकराता है कब? जब सटा हुआ रहता है तब। अब किन्हीं को आपत्ति होगा सर जी? अब कोई आपत्ति नहीं होगा, यहाँ तक तो हो गया। अब गणित बोर्ड को हमको लगता है साफ करना होगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ तक हम मिटा दिए। आप जिनको लगा हुआ सर जी हम उतारे नहीं, तब पीछे करके वीडियो कहीं पोज करके रोक के आराम से उतार लीजिए। अब देखिए इसमें यहाँ पे याद दिए। अब सर जी इससे आगे मेरा रास्ता क्या? इससे आगे कोई रास्ता नहीं है भाई, बारे कोनमा कोनमी गुना कीजिए। जब किसी समीकरण में कुछ नहीं बचे, कोई रास्ता नहीं मिले तो कोनमा कोनमी गुना कर दीजिए। इधर है कितना? माइनस यू, आइकोनासिस को गुना कर दीजिए, आइकोनासिस को, तो क्या है? माइनस यू प्लस 2f इंटू में क्या है मेरे पास? माइनस भी प्लस एफ, है ना, बराबर। उस पार में क्या है सर जी? माइनस एफ तो ऑलरेडी है, और गुना किससे करना है?
-2f प्लस v से उसमें बंद कर लिए। अब सर जी गुना कीजिए। ए सर जी इस दोनों का गुना कैसे होगा? ई भी दो भाई है, ई भी दो भाई है, सट्टा में है, सट्टा में है, तब गुना झगड़ा करा दीजिए। तो इसको उठा के एक बार इससे टकरा दीजिए और इसको उठा के एक बार इसी से टकरा दीजिए। तो -u इंटू -v प्लस एफ, फिर +2f इजकल टू -v प्लस एफ। अब कोई उठेगा कहेगा है सर जी मेरा मन है, हमारे मन है, हम सर जी इसको उठा के नहीं इसी को रख के इसको तोड़ के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 100% सत्य निकले। अब सर जी इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ घटा में चिन्ह सटे हुए पे टकराते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस। देखिए प्लस कोमा प्लस बराबरी होता है प्लस, माइनस कोमा प्लस बराबर होता है माइनस, माइनस कोमा माइनस बराबरी होता है प्लस, और प्लस कोमा माइनस बराबर होता है माइनस। क्यों? यह गुना किया जाता है तब होता है, समझ गए? तो सर जी यहाँ पे माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 तो 2 एफ गुने एफ, किसी चीज को अगर सेम ही संख्या से गुना किया तो उसका स्क्वायर होता है, तो एफ स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस वी एफ, कोई दिक्कत? अब सर जी इसको भी गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस यू भी प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस देखिए तब प्लस माइनस 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 यू और एफ, क्योंकि अलग जाती रहता है तो चिपक जाता है सर जी। अब देखिए प्लस, यहाँ प्लस का लिखिएगा, प्लस माइनस माइनस 2 भी है और एफ है तो 2 भी एफ लिख सकते हैं, या 2 एफ भी कुछ लिख सकते हैं। तो सर जी प्लस 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 ही होता है 2 तो 2 एफ गुने एफ, एफ स्क्वायर, कोई दिक्कत? बराबर उस पार क्या है 2f स्क्वायर माइनस वी एफ, कोई दिक्कत? सर जी बराबर इस पार और उस पार समान चीज रहे, चिन्ह सहित, चिन्ह देखना है, समान अंक और चिन्ह सहित रहे तो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जी +2 इस पार आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, इससे अच्छा हम इसको पहले ही क्यों ना कट कर ले और रास्ता साफ हो जाएगा। और कोई कटने वाला है तो आप काट सकते हैं, नहीं अब कोई कटने वाला नहीं है मेरा भाई, और नहीं कटने वाला है तो देखिए सेटिंग कीजिए। अब सेटिंगों वाला नहीं है, एकदम होगा रे भाई भाई, एकदम होगा। भी आप देखिए इधर है तो भी आप किधर है सर जी, है ए सर जी रख लीजिए आप, एक देखिए यू भी माइनस यू एफ बच गया। ए सर जी भी वही पार है, इसको भी उस पार भेज दीजिए, तो प्लस पहले उस पार में है क्या माइनस भी एफ है, और इस भी एफ को उस पार भेजिएगा, माइनस से उस पार भेजते हैं तब प्लस में जाके +2 भी एफ होता है। अब सर जी यहाँ u भी माइनस यू एफ बराबर ए सर जी ये प्लस में है, एगो रुपया जेबी में है, दूगो रुपया जेबी में, एगो कर्जा, एगो दैयो दीजिएगा तो एगो बचेगा, और एक किसी भी राशि के साथ नहीं लिखा जाता तब भी एफ हो जाएगा। क्यों हुआ? 2 रुपया जेबी में एगो कर्जा दे दिए थे एगो। अब सर जी अब यहाँ तक आ गया, अब हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है सर जी, हमको तो लाना है ही, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे सभी पदों में, या सर जी यू है तभी है, इसको ला सकते हैं, लिख लीजिए सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर, क्या भाग देने पर। क्यों सर जी भाग दे रहे हैं? क्योंकि हम पहले जान रहे हैं भाई बा मेरा भी यू और एफ सब बटा में, अब भाग देंगे तभी है ना बचेगा। अब भाग देंगे तब कैसे देंगे भाग, यहाँ नीचे में दिख रहा है कि नहीं, हम थोड़ा एक मिनट देख लेते हैं, एकदम दिख रहा है सभी पदों में भाग देने से। ऐ सर जी इसको देखिए तब भाग देंगे तो क्या मेरा मिल जाएगा u बटे भी, अब बट्टा भाग दीजिए u भी एफ, जिससे भाग बोले माइनस u एफ बटा u भी एफ बराबर v एफ बटा u भी और एफ, जो बोले हैं वो दे दिए। अब काटिए तो कट रहा है, देखिए तो इसमें u इसमें u इसमें भी इसमें भी, सर जी इसमें u इसमें u इसमें f इसमें f इसमें भी इसमें भी इसमें f इसमें f। अब सर जी मेरा बचा क्या, यहाँ पे देखिए अब हम जो बचाओ ऊपर में नहीं कुछ बचा तो कट जाए तो 0 और घट जाए, कट जाए तो 1 और घट जाए तो 0, तो ऊपर बचा 1, अब बटा में क्या बचा f बराबर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे नहीं कुछ बचा था 1, अब बट्टा में क्या बचा v बचा है, तब v लिखेंगे बराबर उस पार में क्या है नहीं कुछ था 1, अब बट्टा में एक u बचा है। अब सर जी जातीय सेटिंग कर लीजिए, या अब सर जी इसको 1/f बराबर 1/u है, इस माइनस को उस पार भेज दीजिए तब प्लस में हो जाएगा 1/v, यही तो हमको प्रूफे करना था, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f।
देखिए यही प्रूफ करना है, यही है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र की प्राप्ति। किन्हीं बच्चा को आपत्ति नहीं हुआ होगा, हमें अपना जान से भी ज्यादा अच्छी से समझाए हैं। अब सर जी यहाँ तक तो प्रूफ कर लिए, इसको यहाँ के लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। आशा है, उम्मीद है जो मेरे प्यारे विद्यार्थी एवं भाई एवं बहनागण अच्छे से समझे होंगे, इनमें कहीं दिक्कत नहीं है और इसमें बहुत अच्छा से हमने भी समझाने का काम किया हूँ। क्या क्या हूँ? एक एक लाइन को हमने डिनोटेड किया है। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप देखिए। इसके बाद मेरा एक सीरीज चलेगा, मैथ भी चलेगा और यह बोर्ड एग्जाम के लिए भी आया है, इस बार भी पूछा गया है। इस बार 2022 में पूछा गया है एग्जाम में, सेकंड सिटिंग में पूछा है, आप फर्स्ट सिटिंग में पूछा है दर्पण सूत्र को प्रूव करें, तब पूछ लेगा दर्पण सूत्र के लिख के प्रूव करें, तो लिख हम सब कुछ दिए हैं। आशा है, उम्मीद है जो मेरे किन्हीं भाई एवं बहना को दिक्कत नहीं होगा। अगर बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका हर एक जो हम वीडियो डालेंगे उसे नोटिफिकेशन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और हम क्या बोले, और आज जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती है, जन्मदिन है, जन्मदिन थे, उसके पुण्यतिथि को आत्मा को प्रणाम और उनको श्रद्धांजलि बहुत बहुत